I think, fifth session, fifth sitting with you, all of you. Though I cannot see you, my followers, my friends, but I can see you inside. That is why I can play whatever or can perform from inside. ये संगीत महासमुद्र है, ओशन which you never, आपको किनारा नहीं मिलेगी इसको, और हम लोगों को भी किनारा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिला। जो भी मिला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये शेयर करने से अच्छा लगता है। जो मेरा गुरुजी ने ये ज्ञान बाबू ज्ञान प्रकाश घोष जी ने कहा था, तुमने तब तो मैं बजा रहा था मार्केट में, तब की बात है। एक बार बोला था, जो देखो तुम बहुत अच्छा बजा रहा हो, लेकिन ये तुम्हारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाना। जिनको आता है उनको देना है ये चीज़, और जैसे मेरे से सीखा ऐसा ही देना है, कुछ छुपाना नहीं। और जितना तुम दोगे इतना तुम्हारा बढ़ेगा, और जितना तुम कंजूसी करेगा इतना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये बात मैं आज समझता हूँ। जो हिंदुस्तान में, क्या अमेरिका में भी, मेरा गुरु का कृपा से, आप लोगों का कृपा से शागिर्द तो सारे दुनिया से है, जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है। अभी ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोगों का सबका बड़ा दुखी टाइम चल रहा है, डिप्रेशन टाइम चल रहा है। तो इसी टाइम में क्या है, ज़्यादा मैं तो सिखाता हूँ। इंडिया का लोग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा तो है ही। तो इतना स्टूडेंट को क्या है बतलाने का है। बतलाने का क्या है, सिर्फ बोल नहीं, कंपोजिशन बतलाने का नहीं, वो तो 100, 1000, 1000 है। कैसे ये विद्या बचता है हाथ से, कैसा चिंता करना चाहिए, कैसा रिसर्च करना चाहिए, ये सब चीज़ बताना है। एनीवे, ये तो सब आज मेरा ये आनंद की बात ये भी है, जो सिर्फ मेरा शागिर्द नहीं, आज तबले का जो नया पीढ़ी, इतना सब मतलब विद्यार्थी लोग, ये मैं अभी सोलापुर, बेलगांव, पूना में मेरा स्टूडेंट्स है, और सब लोगों का, सारी उस्ताद, सब जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन लोगों का स्टूडेंट है। सब अभी का पीढ़ी इतना बढ़िया बजा रहा है तबला, जो मेरा दिल बहुत खुश होता है। और उसका नेक्स्ट जनरेशन भी जो लोग सीखता है इस मेरे से, मैं उनको ही जानता हूँ, बड़ी डेडिकेशन से सीखते हैं। तो ये डेडिकेशन रहा जाए, उन लोगों का काम भी है, दूसरा जॉब है, उसके साथ भी म्यूजिक कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तारीफ करने का चीज़ है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। मेरे को बहुत लोग पूछा था कितना घंटा रियाज करते हैं। अरे रियाज से काम तो होता है, रियाज तो असली चीज़ है, लेकिन रियाज आपको जितना रियाज चाहिए उसको इतना नहीं चाहिए भी हो सकता है, उसको उससे बहुत ज़्यादा चाहिए ये भी हो सकता है। तो इसका रिप्लाई ऐसा नहीं है जो चलो आप ना 2 घंटा 19 मिनट रियाज करो, आप ना 4 घंटा 35 मिनट रियाज करो, आप 18 घंटा करो। ये सब बात नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता है।
जिनको जो जरूरत है, एक तो रियाज करके एक स्टैंडर्ड, एक लेवल पे बजाना है। उसके बाद कितना रियाज करना है, किसको कौन सी बोल को कितना रियाज करना है, अपने आप को थोड़ा पता चल जाता है। तो एनीवे, ये तो क्या है ना, जितना बकबक करेगा, मेरा बकबक अभी बढ़ गया बहुत, ये बकबक करने से, बातें बातें बातें, मैं स्टेज पे बात ही नहीं करता हूँ। एनीवे, तो आज आप लोगों के लिए मैं ये शाम को एक सोचा था, जो थोड़ा दिशा, झापताल का दिशा दिखाओ। तो गुरुजी ये कहते थे, जो याद रखो बेटा, जो झापताल तुम बजा रहे हो, अगर झापताल अनाउंस करोगे तो उसका डिवीजन तुम 2-3 2-3 मेंटेन करो। अगर नहीं करो तो झापताल मत बोलना, बोलो मैं 10 मात्रा बजा रहा हूं। आजकल क्या हो गया, ये सब कोई कोई स्टूडेंट को मैं मेरा ये जो एक्सपीरियंस है बताता हूँ। जो देखो, जो ताल है ना, वो ताल का एक कैरेक्टर है, रूपक का एक कैरेक्टर है, धामार का एक कैरेक्टर है। झापताल का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही आप अगर फॉलो ना करें तो उसमें मजा भी नहीं आएगा। हाथ तैयार है, कुछ भी है, फिर भी उसका जो बोल पलटा जब जाते हैं ना, 2-3 2-3, तो उसका अनोखी एक अलग इफेक्ट होता है, बनता है। तो झापताल का देखो एक कायदा, जैसा धा तेटे धा धा तेटे धा तेटे धा धाती धागे तू नाके ना, धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धागे धाती धागे तू नाके ना। मैं इस विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ। देखो, ये जो हमारा 150 ताल है, हमारा ग्रामर में, तबला पखवाज में 150 ताल है, लेकिन सब ताले का क्या खासियत क्या है? 3 ताल का धिन दिन नाना धिन दिन नाना तिन तिन्ना तक धिन दिन्ना। तो ये नातिन तिन्ना में हम लोग हमेशा खाली बजाते हैं ना, रेला का, चौ या कायदा का, पिशकारा का। तो झापताल का भी खाली है, रूपक का खाली पहले ही है। तो ये तो है ही, लेकिन रूपक, झापताल, एकताल, धामार या 8.5 मात्रा या 10.15 मात्रा, ये 11.25 मात्रा, जो भी ताल हो, मेरे ख्याल में ये सब ताल है 10-15 मिनट के लिए अच्छा है। ज़्यादा दिल में बड़ा हर्ष लगता है। क्यों लगता है? जो जार्क है 9:15, उसमें जार्क है 9:30 धिन तेरे धीना तू ना कत्ता धिन दिन ना धिन तेरे। तो ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है। और क्या है, इसमें बजाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मतलब सोलो बजाओ या एक्कम्पेनिमेंट करिए, कुछ भी, क्या है, दिमाग का काम है और कुछ नहीं। आपका हाथ अगर है तो दिमाग से ये बजता है। जो 9 मात्रा का कायदा होगा, झापताल का ये जो कायदा है, धा ते, जो मैंने अभी बतलाया, वो 2-3 2-3 डिवीजन है और कुछ नहीं। ये 3 ताल में सारे तबले विद्यार्थी को पता है दुनिया में। धाते टे धागे तू ना के ना। देखो, तेटे के साथ बहुत कायदा है। धा तेटे धादा तेटे धागे, धा तेटे धादा तेटे धागे तू ना के ना, धा तेटे तेटे धादा तेटे धागे तू ना के। ये जो सब कायदा है, जो 3 ताल, आपको मेरा कहने का यही मतलब है, आपको गुरु से अगर 3 ताल का अच्छी तालीम हुआ और आप 3 ताल में अच्छा सोचा, और 3 ताल का क्या सोचा है, 4-4-4-4, ये तो मामूली चीज है। इसमें कितना मात्रा का दाम होता है? तिहाई का।
कितना किस्म का तिहाई होता है तीन ताल में, आप लोगों को पता है, आप सुनो, सब रिकॉर्ड मौजूद है। तो तीन ताल ऐसा आसान ताल नहीं है। तीन ताल का जो डिवीजन है वो कठिन कठिन डिवीजन का तिहाई इतना आसान नहीं है। ये बड़े बड़े कलाकार को मैंने देखा तिहाई मिस हो रहा है स्टेज के ऊपर, दूसरी बार मिस हो रहा है, तीसरी बार ठीक आया। तो मेरे कहने का मतलब यह है जिसका तीन ताल का अच्छा तालीम और चिंता और रिसर्च है ना, उनके लिए झपताल एक ताला रूपक कोई बात ही नहीं है। वो तो एक से एक कायदा बनेगा। तो ये झपताल का देखो, पीछे से अनुव्रत ताली दे रहा है, ये अच्छा है। क्योंकि मेरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स नगमा बड़ा मैं बोल भूल जाता है उसमें। 6 देखिए 1 2 1 3 1 7 8। ये एक्सेंट वहां आना चाहिए आपको। लोगों को समझना समझाना है जो हमको दिमाग में 10 मात्रा है, 2 2 2 3 2 3 ये दिमाग में घूम रहा है। मेरा दिमाग में ये नहीं घूम रहा है जो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये नहीं। तो ये सब जो ताल है, झापताल कहो, बहुत बढ़िया ताल है, लेकिन ये विद्यार्थी लोगों को मैं कहता हूँ कठिन चीज़ नहीं है। आप भी बना सकते हो, अच्छा नहीं होगा, मेरा कायदा मैं बनाऊँ तो थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन क्या है डिवीजन और कैलकुलेशन, ये सोचो सब ताल में जो क्या क्या तिहाई बन सकते हैं, क्या क्या उसका तो रूप तो वही है। रूपक में जो तिन तिन ना तिन ना ना तिन तिन, ये तो ताल है, ताल का रूप है। लेकिन कायदा आप जो बजाओगे तो 3 2 2 2 भाग जो है, तो 3 का एक बोल होना चाहिए। नगधिन नाना घटे न घटे देखते तक 3 हो गया, फिर 2 2 दिग नाना घटे न घटे देखते नगदिनी नगदिनी नाना घटे, तो मैं मानूंगा जो हाँ ये रूपक का कायदा है। नगदिन नाना घटे न घटे देखते तक 4 5 6। साढ़े तीन ऊपर में होता है, इसका मजा देखिए। 1 2 3 4 5 6 1। जिंदगी
भोर मेरा पाल्टा चलेगा, कल दूसरा पाल्टा चलेगा। कि ऐसे मेरे यहाँ वो घूम रहा है। बोल तो हाथ से रियाज से आता है। जो 3.5 कहाँ होता है, 3.5 जब हो जाता है, मैं 3.5 के बाद में टूटता हूँ बोल को, और बाकी 3.5। बात तो यही है। वो 9:45 है, वो 12:30 है, वो कुछ भी नहीं है। 3 ताल जिनके पास है समाज, उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये तो आसान की बात है। दिमाग थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए, और क्योंकि सीधा सीधा नहीं जाते। और मैं एक ताल के बारे में भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को सामने। एक ताल, माफ करना, बहुत गवाइया बंदिश गाते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर ताली देते थे, दा 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 कहते दादे। ये तो 3 ताल हो गया, तो मुश्किल होता है कुछ बजाने के लिए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए। एक ताल का होना चाहिए। ये थिरकवा खान साहब का मुख से मैंने सुना। ऐसा मत 4/4 आना चाहिए। नहीं, दादरा नहीं। दादरा होगा तो 3 ताल हो गया। तो ये बात के बात है। एनीवे, तो ये है जैसा धमार का खासियत है, का शौम है, इसका भी कमाल है। और मैं सारे बहुत उस्तादों का बहुत तारीफ सुना। धमार किशोर महाराज जी का जैसा धमार का सोच है, वो कुछ बात तो है, बात तो था, ये है। लेकिन देखो, ये झपताल का भी एक सुनाया, उसका बल पलटा मैं 30 बल पलटा भी बजा सकता हूँ, और काल वो बल पलटा अलग हो जाएगा और तिहाई भी अलग हो जाएगा। देखो, एक झपताल का बड़ा मज़ेदार कायदा है, एक मेरा दिमाग से आया झपताल का। ये भी 2-2.5 जाते हैं इसका। एक ना दे दे ना ना दिन ना, एक बार मेमोरी में आ जाए तो आसान है। खाली इतना मजा है। ये सब बात है, अंत नहीं है। मैं पहले बोला ये समुद्र है, और समुद्र का किनारे थोड़ा थोड़ा मिलने का कोशिश है हमारे। बहुत सिर्फ गुरु से सीख के नहीं होता है, बहुत उस्ताद को अच्छा चीज को सुनना पड़ता है, अच्छा म्यूजिशियन को साथ एसोसिएशन करना पड़ता है। एक बार थिरकवा खान साहब ने, ये मुझे याद है बातों के बाद, कलकत्ता में मैं भी छोटा था, थिरकवा खान साहब 1970 ऐसा कुछ हुआ,
तो ग्रीन रूम आया, वो बहुत मूड में थे, सबको भगा दिया, इतना भीड़ था, बोला वो सारंगी जो बजाएगा और बस उसको ही रखो और सब भगाओ सबको। तो ऑर्गेनाइजर सब भगा दिया, मैं बाथरूम में चला गया, उसी का साथ ही बाथरूम था। तो ऐसा पूरा तबला वबला मिलाया और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी है कोई खासा आ नहीं जाए भाई उनका साथ जो है। तो क्या हुआ, अब आगे कोई गाना हो रहा था और मैं अच्छा खुशबू ले लिया ऑलरेडी त्रिपा खान साहब का ग्रीन रूम पे, ये वो सब इधर उधर सब कर रहा था। तो प्रोग्राम के जाने का टाइम हो गया और खान साहब को पता चला जब बाथरूम में कोई है, अरे लड़का तुम कैसे आए यहाँ, भागो यहाँ से। तो ऐसा हो गया था, ग्रीन रूम में ऐसा होता था, जो त्रिपा खान साहब क्या कर रहे थोड़ा देखे दूर से, थोड़ा पास से, ये सब जमाना था हमारा। इसमें रविशंकर जी का एक बार ऐसा बजाया, मैं छोटा था, तो बजा के क्या हुआ, कुर्ता उड़ता गीला हो गया, बिल्कुल गीला हो गया। ये सब चीज़ ना सब आर्टिस्ट को अलग अलग मजाक के और इससे शिक्षा भी होता है, इंसिडेंट होता है, ये भी चाहिए सगरेद को। आजकल तो सगरेद 2 दिन सीख के बोलता है मैं उनसे सीखा, मेरे इतना भी सगरेद है मैं देखा भी नहीं कभी, अभी याद भी नहीं आता है, बोलता है अनिंदो जी से सीखा। ये सब क्या है, 2 दिन में उस्ताद बन जाता है, ये मत बोलो उस्ताद, मेरा उस्ताद तो कहा अनिंदो, उस्ताद और पंडित बनने का कोशिश मत करो, शागिर्द बन के रहो और शागिर्द बन के जिंदगी रहो। तो ये सब चीज़ आजकल नहीं है, ये कोई में क्या है, 2 कायदा हाथ से निकलता है बस उस्ताद हो गया। एनीवे, तो उन लोगों को भी ठीक होना चाहिए। हम लोगों का ज़माना जो था, उस्ताद लोगों को देखा और देखा कितना हम्बल और पोलाइट है। तो रविशंकर जी का ऐसा हुआ, पूरा गीला हो गया और बहुत टायर्ड, 3 आदमी ऐसा जा रहे, 2.5 घंटा बजाया, सब ऑटोग्राफ 2-4 लोगों को दिया। फिर मेरा चाचा मेरे को लिख के अगर किया, फिर नहीं दिया, फिर बहुत लोगों को नहीं दिया, निकाल गया। तो मैं बहुत रो रहा था, अरे रविशंकर जी का नहीं मिला, मैं छोटा था। बोला नहीं तुमको ऑटोग्राफ का जरूरत नहीं, तुम उनके साथ एक दिन ऐसा आएगा जो उनके साथ स्टेज पे बैठेगा, बजाओगे, रियाज करो। तो ये जो है ना, मेरा कहने का मतलब यह है, जो फैमिली में इंस्पिरेशन वाले होना चाहिए, माँ बाप या चाचा या कोई ना कोई। नहीं तो बहुत स्टूडेंट्स मेरा भी है, बहुत कष्ट करके सीखते हैं, घर पे बोलते हैं अरे तबला बजाते हो तुम, 10 साल अभी गुरुजी के पास सीखा, क्या हुआ क्या तुम्हारा, नहीं तो रेडियो में बजाते हो, नहीं तो कहाँ बजाते हो, 2-4 ट्यूशन्स करते हो, क्या होगा, तुम जब करो ये करो। वो इंस्पिरेशन नहीं मिलते उन लोगों का। तो ये नहीं था मेरा, आई वॉज वेरी लकी जो मेरा चाचा ऐसा पुश था और इंस्पिरेशन उनका, जो भी मैं हूँ बस उनके लिए ही हूँ। और सब लोगों को अच्छा हो जाए तो, सब विद्यार्थी को टैलेंटेड तो बहुत है, हजारों टैलेंटेड विद्यार्थी है, उन लोगों को अच्छा गुरु मिले और रियाज ये मिले। तो मैं तो बहुत आपको लेक्चर बजी दिया। अभी अनुव्रत कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं बता सकता हूँ ना, अगर मुझे याद है तो। A lot of people are asking your experience with Pandit Nikhil Banerjee. Oh, lot of people asking for my experience with Nikhil Banerjee. Nikhil Banerjee is my, आप सोच सकते हो जो मेरा भाव गुरु है। मेरा गुरु तो अलग है, मेरा भाव गुरु मीन्स मेरा तबला का बोल के अलावा जो कुछ, apart from my tabla bowls, everything what I earned and my experience is from Nikhil Banerjee, because at the very young age, luckily, fortunately, I was very close of him.
देखो मेरा घर तो, मैं जिस घर से हूँ, आपको ऐसा लगेगा जो तबला क्या, नकली भी मिलना मुश्किल था। गांव में, इंटीरियर गांव, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, उधर मेरा जन्म हुआ और 27 साल तक मेरा उधर से मैं कलकत्ता आना जाना था। और इतना स्ट्रगलिंग पीरियड था जो आजकल का शागिर्द तो सोच भी नहीं सकते हैं। जो तबीयत इतना खराब हो गया, खाना बाहर होटल में, ये वो, पानी से कोलाइटिस, एनीवे तो ये हुआ निखिल बनर्जी का। मैं 67 में मैं भी बहुत बच्चा था। मेरा हमारा दत्तू बकुर का नॉर्थ 24 परगनास घर पे आया। मेरा चाचा, मेरा पिताजी बड़ा था, पांच भाई था, 5 brothers there. The small, छोटो काका means small uncle देवी प्रसाद, who used to play very good sitar. तो उनको 3 साल के लिए निखिल बनर्जी ने वो साइन किया गवर्नमेंट में, जो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और निखिल बनर्जी का अंडर में। तो एनीवे तो उनके साथ वो हुआ। तो छोटो काका ने देवी जी ने लेके आया घर पे खाने के लिए, तो मेरा तबला सुनाया। तो इतना मूव हुआ, आशीर्वाद दिया और बोला अनिंदो को, देवी तो अनिंदो को लेके आओ, बच्चा को मेरा घर पे जिस दिन आओगे आओ। और मेरे को ऐसा पीठ में आशीर्वाद दे के बोला जो हाँ तो तुम आओ मेरा घर पे और उस दिन लड़ाई होगा तुम्हारा साथ, कौन जीतेगा कौन हारेगा देखूंगा। तो ऐसा मजाक करते थे। एनीवे तो निखिल बनर्जी का जो मैंने देखा ऐसा, तो मैं उनको म्यूजिशियन नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं जो देखा उनके साथ 3-3, 4-4 महीना विदेश में टूर करते थे, इतना हजारों घंटे रियाज सुना और डेंजरस रियाज, वो रियाज सुन के, और कलकत्ता में भी तो आना जाना था ही। मुझको रियाज का क्या चीज है वो पता चला, उससे पहले मेरा पता ही नहीं था जो रियाज ऐसा होता है। रियाज मेरा चाचा जी ने करवाया, बहुत करवाया ऊपर से। अभी जो कोरोना चल रहा है, वो कोरोना उस टाइम में भी मेरा किया था। वो बोला ऊपर में, वो ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं नीचे आते थे, नीचे किचन और सब बेडरूम ये सब था, ऊपर में ये था म्यूजिक रूम। तो वो भी बंद कर दिया, बोला नहीं तुम्हारा ब्रेकफास्ट जो भी नाश्ता ऊपर जाएगा, तुम एक बारी उतरोगे 1:30 बजे वो नहाने के लिए, लंच के लिए, बस हो गया। कोई दोस्त के साथ बात नहीं और कोई नहीं, कुछ नहीं, ये सब था। लेकिन रियाज का मैं निखिल बनर्जी को उनका आखिरी दिन पर देखा, ऐसा कभी देखा नहीं। 3-3, 4-4 महीना टूर किया, जो एक दिन रियाज नहीं हुआ। अभी कोई हम लोग वीज़ा लेने जाता थे, याद है, सुबह का रियाज नहीं हुआ तो बोला अनिंदो तुम खा के इधर सो जाओ, शाम को थोड़ा रियाज करेंगे। तो इतना रियाज में ये था। और इतना वो तो साधु आदमी था, सबको पता है दुनिया को, जो क्या सितार बजाते थे, मुझको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा सितार मैं ये बोलता हूँ, कोई नहीं तो बजाया, कोई नहीं तो बजाया। ये तो मैं रवि जी का साथ भी, मेरा रविशंकर जी का साथ भी डिस्कशन हुआ। वो भी इतना भक्त थे, बोला निखिल जैसा सितार बजाता है अनिंदो, बड़ा मुश्किल है। एनीवे तो क्या है, उनका ये भी नहीं था, वो मतलब मीडिया को पसंद नहीं करते थे। मीडिया ये कोई इंटरव्यू लेने आया या कुछ प्रोग्राम में तो बोला छोड़ो, वो बाद में होगा ऐसा। तो वो म्यूजिक में इतना था और बहुत टेंशन वाले ये आदमी था। टेंशन मतलब म्यूजिक का टेंशन। मैंने ऐसा देखा, सब लोग देखा उनको, जो ग्रीन रूम में जो आते थे, स्टेज पे जाएंगे उससे पहले 1 घंटा पहले आया और सितार मिलाया
और चुपचाप बैठ के रहा, एक भी कोई बात नहीं कर रहे, इतना मेडिटेशन। तो ये है। और निखिल बनर्जी का ये भी देखा, जो डिसिप्लिन डेडिकेशन, ये देख के मैं बहुत कुछ सीखा। और सीख के ये होता है ना जो और बजाने का चलन का। मैं पहले मेरा रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ 75 में मैं पहले ही उनके साथ यूरोप टूर किया था, 9 कंट्री। 75 से 86 में उनका डेथ हो गया, तो रेगुलर आई वॉज एक्सपेरियंस्ड। तो अच्छा था उनका। बोला जो देखो मैं इतना बजाओ तो तुम इतना बजाओ, और जो अंग में मैं काम करता हूँ उसी अंग का कोशिश करो, ये सब चीज़। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे उसका टेक्निक क्या, उसका चलन है, उसको एंगल कुछ जो भी है, अगर आप व्यूज दे धीरे धीरे का। मैं धीरे धीरे का शुरू किया 15-16 साल का एज से शुरू किया, मतलब कोशिश किया कुछ अच्छा बजाने के लिए, रियाज। तो क्या है, एंगल का बात नहीं है, बात तो है पाम का। ये जो पाम है, ये पाम का कितना टच होगा और कितना प्रेशर होगा, ये एक्सपीरियंस आते 10-15 साल लगता है, मेरे तो लगा। देखो मैं 15-16 साल से तो धीरे धीरे बजा रहा हूँ बहुत किस्म का, और आज 65-66 में भी कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लगता है जो आया। तो इसका मतलब ये है, ये जो दो पाम का जो फैटी है, ये है मिडिल पोर्शन, ये है सेंटर पोर्शन, तो ये है डिफेंस बैक। तो ये पोर्शन जितना लगेगा और वजन से ठीक तरीका से। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रिस्ट को ये करना है, रिस्ट को लूज करना है, नहीं तो धीरे धीरे जिंदगी में नहीं आएगा, आप चाहे 20 घंटे रियाज करें। क्या है, एक अनोखी अंदाजा है जो मेरे से भी अच्छा धीरे धीरे वाला है। मैं आनंदलाल जी का धीरे धीरे सुना, शांता प्रसाद जी का धीरे धीरे सुना, चतुरलाल जी का सुना, शपंदा का धीरे धीरे बहुत बढ़िया है, सबको पता है। जाकिर भाई भी बहुत कोशिश करते हैं, अलग ढंग से बजाते हैं धीरे धीरे। तो वो बोलता है मेरा धीरे धीरे नहीं होता है, मेरे को बोलता है। मैंने बोला आपका सबसे अच्छा होता है। तो पता नहीं सच बोलते हैं या झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। जो मेरा इतना लूज पहले नहीं था, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। इतना लूज मेरा कुछ तबीयत के वजह से, मेरा बॉडी का स्टिफनेस 30-40 साल मैं बहुत कष्ट मिला मुझे। स्टिफनेस ये सब कुछ एंकाइलोसिस था, सारे उसमें बजाने का बहुत मुश्किल था, बहुत कष्ट हुआ, जो मेरा इच्छा था लेकिन नहीं आता है। लेकिन ये तो लूज होना चाहिए। आज अभी मैं बेटर हूँ आप लोगों का आशीर्वाद से। तो रिस्ट जितना हल्का होगा, लेकिन स्प्रिंग के बराबर नहीं, इलास्टिक के बराबर। छोड़ दीजिए धाते रखे तक, सिर्फ धीरे धीरे। तो क्या लगा, मैं फील करता हूं मेरा मिडिल पोर्शन यहाँ बिल्कुल नहीं लगा, जस्ट मूव किया, लेकिन मेरा जो आवाज हुआ
यहाँ से ये दोनों जैसा धेटे धेटे सेम है, लेकिन फिंगर का काम है। धे ये फिंगर से, टे ये फिंगर से। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ रहा हूं, मोटा हो गया आवाज। लूज क्या, मैं पता नहीं मैं ठीक से आपको समझा रहे नहीं। लूज मतलब रिस्ट लूज होगा, फिंगर लूज होगा, और ये भी होगा, और ये यहाँ पर लगेगा धे, और ये यहाँ लगेगा, और इसमें थंब का बहुत इंपॉर्टेंस ही है। देखिए इतना तक हाथ आ जाता है। तो मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ गति से लेकर टे तक, धीरे धीरे के टे तक, क्योंकि सिर्फ धीरे धीरे तो नहीं हो सकते ना, इसके साथ तो बोल होना चाहिए। धीरे धीरे के न देने लगे, देने देना के धा धीरे धीरे के धा धीरे धीरे के धा धीरे धीरे के धा धीरे धीरे के धा। और ये भी माया का भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन तो है, माया भी साथ साथ होना चाहिए। माया तो तबले का जान है ना, तो माया तो जहाँ लगना चाहिए वहाँ ठीक से लगेगा। बस यही कितना बोल है, एंडलेस तिगनग, ये एक सबसे वन ऑफ द बढ़िया चीज है तबले का। ये 3 जगह में तिगनग होता है। ये होता है साई का ऊपर, सुर के ऊपर होता है, किनार के ऊपर होता है। ये डिपेंड करेगा कलाकार के ऊपर, डिपेंड्स हाउ द कलाकार वांट्स टू यूज। देखिए सुर के ऊपर, देखिए किनार के ऊपर, फिर मुलाकात होगी। आप लोग अच्छा रहिए, रियाज करो और हमारा रोशन बढ़ाइए।